सुनो, सबसे पहले जो बताने जा रहा हूँ ना बेसिक कॉन्सेप्ट वो सुनो पहले तो। इस चैप्टर का प्लेइंग विद नंबर्स, क्या चैप्टर है? प्लेइंग विद नंबर्स। ओके, प्लेइंग विद नंबर्स के साथ खेलना है। क्या करना है? खेलना है। हाँ, क्लास 6 का ये टॉपिक है। सबसे पहले जो दो चीज़ें पता होनी चाहिए ना इसमें, एक गेम भी खेलेंगे यहाँ पर हम, अभी नहीं खेलेंगे वो गेम, हालांकि गेम थोड़े बाद में खेलेंगे। पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले क्या कि फैक्टर्स क्या होते हैं, पता है आप लोगों को फैक्टर्स क्या हैं? किन्हें कहते हैं फैक्टर्स? और एक दूसरी चीज़ है मल्टीपल्स। ये दो चीज़ें हैं, साइड बाय साइड पढ़नी है, मतलब एक एक करके दोनों साथ साथ पढ़नी है, ठीक है? फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, डिफरेंस पता होना चाहिए साफ साफ। किन्हें फैक्टर्स कहते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा है 12। अब 12 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली, जीरो रिमाइंडर आ जाए? ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो इसे डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा? ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर जीरो आएगा? ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है? तो वो इसके सारे फैक्टर्स होंगे, 12 के फैक्टर्स होंगे। तो किस किस के टेबल में आता है, आप ऐसे याद कर लो। फैक्टर्स का मतलब जो हम इसके फैक्टर ढूंढेंगे वो ऐसे नंबर होंगे जिनके टेबल में ये आता होगा, मल्टीप्लिकेशन टेबल में ये आता होगा। तो किस किस के टेबल में आता है बताओ? ये आता है किसके? 1 के टेबल में आता है, कि 2 हो गया, 3 के टेबल में आता है, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो 4 के टेबल में भी आएगा, 4 3 जा 12 आएगा कि नहीं? और 5 के टेबल में ये नहीं आता, 6 के टेबल में आता है। 6 के टेबल में कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स, 2 टाइम्स। 6 2 जा 2, 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, है ना? एक और रह गया, अगर 1 है तो 1 का सामने ऑपोजिट कौन सा होना चाहिए? 12, ठीक है? ऐसे मानो ये है 12 यहाँ लिखा हुआ, ठीक है? ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। तो एक तो है 1, मान लो अगर एक 1 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? इसके ठीक सामने 12 होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 12 आएगा, आएगा कि नहीं? और दूसरा नंबर बताओ 1 के बाद कौन सा आता है? 1 के बाद आता है 2, चलो यहाँ लिख देते हैं उसको, यहाँ लिख देते हैं 2, ठीक है? तो 2 से किसकी मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? 2 6 जा एंड 6 2 जा 12, ठीक है? ऐसे ही और नंबर ढूंढो। एक 3 हो गया, 3 का किसके साथ मल्टीप्लाई करें? 4 के साथ, तो 3 और 4 हो गए मल्टीपल इसके, है ना? फैक्टर्स, मल्टीपल्स नहीं। और 3 और 4 का मल्टीप्लाई करके 12 आएगा, समझ के बाद? तो ये सारे नंबर, इनके अलावा भी कोई और नंबर रह गया क्या? तो ये सारे नंबर क्या है हमारे? फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12, 1 2 3 4 6 एंड 12। अब ध्यान से देखो तो ये 1 तो सब किसी का, हर किसी का फैक्टर होता है, और जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हो वो नंबर खुद भी अपना फैक्टर होता है। तो ये दो नंबर तो पक्के पक्के होने ही होने हैं, ठीक है? एक नंबर 1 और एक खुद इटसेल्फ, वो नंबर खुद, बाकी बीच में तुम्हें ढूंढने होंगे, है ना? एक नंबर ढूंढ लिया तो वो कितने टाइम्स 12 बनाएगा? एक नंबर अगर हमने 12 2 ढूंढ लिया तो 2 कितने टाइम्स 12 बनाएगा? 6 टाइम्स, तो 6 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। 3 से कितने टाइम्स करेंगे कि 12 आ जाए? 4 टाइम्स, तो 4 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। मतलब एक ढूंढोगे तो एक ऑटोमेटिक निकलता चला जाएगा दूसरा, ठीक है? ये फैक्टर्स हैं, क्या है ये? समझ आए फैक्टर्स? ओके, तो मैं एक बड़ा नंबर देता हूँ तुम्हें थोड़ा सा, 24। बताओ इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? तो 24 किस किस के टेबल में आता है? 1 के में तो आएगा ही आएगा, ठीक है? दूसरा नंबर 2 इसके 2 के टेबल में भी आएगा, कितने टाइम्स आएगा? 2 के टेबल में कितने टाइम्स आ रहा है? 12, मतलब 12 भी होने वाला है, 12 भी लिख दो, ठीक है? और अब देखो क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? चलो बड़े वाले में इधर लिख देता हूँ, है ना? ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा तुम्हें अच्छा लगेगा, मतलब समझ ज़्यादा आएगा। पहले मैंने 1 लिया, 1 के साथ कौन मिला? इसके पेयर में जिसका मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। 1 के साथ 24 की मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाई में। चलो यहाँ भी सही सही लिखते हैं। अब 24 को हम लिख सकते हैं 1 × 24 लिख सकते हैं। और क्या क्या लिख सकते हो? 2 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 24 आ जाए? 12, तो 2 और 12 हो गए। और 3 की मल्टीप्लाई किससे करें? 3 से कितने टाइम्स आएगा 24? 3 7 जा 3 8 जा होता है जी, ठीक है? क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? कितने टाइम्स? 4 6 जा हो गया। क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है? नहीं होगा, 5 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा। 6 से हो रहा है? 6 से हो रहा है। 6 से कितने टाइम्स? अब यहाँ तो मैं रुक जाना होगा क्योंकि ये नंबर पहले भी आ चुके हैं, ये दो नंबर पहले भी आ चुके हैं, क्योंकि अब आगे चलोगे तो ये नंबर आते चले जाएंगे। देखो 6 के बाद 7 से तो डिवाइड होता नहीं है, 8 से होगा। 8 से कितने टाइम्स होगा? 8 3 जा 24, देखो ये आ गया ना, आ गया।
अब 8 के बाद 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 12 से होगा। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। ये देखो पहले भी आ चुके हैं, 2 × 12, 12 × 2, और लास्ट में 24 × 1 लिखोगे। ठीक है, तो जब तुम यहाँ पहुँच जाओ ना, यहाँ पर जहाँ पर रिपीट होना शुरू हो गए हैं वहाँ रुक जाओ, उसके बाद जाओ मत आगे, क्योंकि ये निकाल चुके हो तुम। एक तरफ हमने ये निकाले हुए हैं, यहीं से वापस बैक गियर डाल दो ये वाले नंबर्स। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर हो गए 24 के फैक्टर्स? 1, 2, 3, 4, 6, और 6 को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, 8, 12 एंड 24। ये सारे नंबर्स क्या हैं? 24 के फैक्टर्स, जो इसको डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है, तो ऐसे किसी भी नंबर के फैक्टर निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकाल सकते हो। गेम खेलेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 68 के फैक्टर्स। मल्टीपल्स की बात अभी हम बाद में करेंगे, पहले फैक्टर्स। 68 के फैक्टर्स बताओ फटाफट। फैक्टर्स ऑफ 68 बताओ। बताओ पहला नंबर 1। 1 से ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। 1 से हर कोई नंबर डिवाइड होता है, तो 1 तो हर किसी का फैक्टर है। 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, चलो उसके बाद 2 से डिवाइड हुआ है क्या ये? यस, तो 2 भी इसका फैक्टर है। और 2 से कितने टाइम्स डिवाइड हुआ? 34 टाइम्स। तो 34 भी इसका फैक्टर है। इधर लिख लो, या पीछे से लिखना शुरू करोगे, है ना। 68 हमने लिख दिया, लास्ट में 68 ही आना है ना, उससे पहले 34 आना है। ओके, उसके बाद बताओ अब क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से कैसे पता लगता? ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हम सीखेंगे अगली एक्सरसाइज में, कोई बात नहीं, अभी पता कर लो ऐसे ही। क्या ये 3 से डिवाइड हुआ? नहीं। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? 4 से कितने टाइम्स? 17। ओके, क्या ये 5 से डिविजिबल है? 6, 7, 8, 9, 10, 11। अरे तो भाई कौन से नंबर से होगा? अब होगा ही नहीं। ओ माय गॉड, मतलब अब सीधा 17 से होगा। तो ठीक है, 17 के टाइम में 4 टाइम्स आ जाएगा, फिर 34 से होगा जो कि 2 टाइम्स आ जाएगा। तो मतलब कुल मिला के यही इसके फैक्टर्स हो गए। 3 इधर निकलेंगे, 3 इधर, 3 छोटे 3 बड़े, है ना। क्लियर? ओके, तो ये तो थे फैक्टर्स। तो एक्सरसाइज 3.1 है। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 3.1। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स, फॉलोइंग नंबर्स। राइट ऑल द फैक्टर्स, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें हमें सभी के फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 24। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? राइट ऑल द फैक्टर्स। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट ऑल द फैक्टर्स। अब तुम्हारे लिए इतना ईजी हो गया ये, ऑफ 24। ठीक है, 24 के फैक्टर्स बताने आपको, तो कैसे लिखोगे आंसर? कैसे लिखोगे? फैक्टर्स ऑफ 24 आर। फैक्टर्स ऑफ 24 आर। 24 के फैक्टर हैं, कौन कौन से हैं? पहला तो 1 होगा, दूसरा नंबर 2 से डिवाइड अगर ये हो रहा है तो 2 हो जाएगा, अभी हमने किया भी था 24 था ना। और उसके बाद 3 एंड 4 एंड 6, 8, 12, 24। बताओ छोटे से नंबर के इतने सारे फैक्टर्स हैं और बड़े से नंबर के इतने कम फैक्टर्स थे ना। ठीक है, और कोई कोई नंबर तो ऐसा होगा जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक खुद स्वयं इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, उसी को प्राइम बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? यही तो होते हैं प्राइम नंबर्स, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, कोई और नंबर से वो डिवाइड ना हो रहा हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरह से सारे नंबर्स के आप फैक्टर्स निकाल सकते हो, कोशिश करना। और कोई नंबर अगर तुम्हें लगता हो इनमें मुश्किल हो तो बताओ, अभी निकालें उसको, बाकी आप लोग खुद करेंगे। जैसे कि 23 है, फॉर एग्जांपल 23 कौन सा है ये? इसका एच पार्ट, एच, ये ए था, ये एच पार्ट है 23। अब 23 के फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स ऑफ 23 बोलो, किस किस के टेल में आता है 23? 1 तो होगा ही होगा, और 1 के टेल में कितने टाइम्स आता है ये? 23 टाइम्स। दूसरा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। 3 से डिवाइड हो जाता है? 3 से कितने टाइम्स हो रहा है? तो इसके और कोई फैक्टर नहीं होने वाले। 1 एंड 23 ही इसके 2 फैक्टर है, और इसीलिए जिस नंबर के सिर्फ वही 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक खुद, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। तो क्या ये प्राइम नंबर है? यस, ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? ये क्या लगता है? मल्टीपल नाम से पता लग रहा है कुछ? व्हाट आर मल्टीपल्स? आ गया? बताओ क्या होता है?
हाँ जो वो एक टेबल होता है ना, उसके जो टेबल के नंबर होता है उन्हें मल्टीपल्स कहते हैं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन टेबल के नंबर्स, जैसे मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के मल्टीपल्स कौन कौन होंगे? 2 के टेबल वाले नंबर्स, 2 के टेबल वाले नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12। ऐसे चलते जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होने हैं। ये भी ध्यान रखना, आप 20 पे रुकोगे नहीं, 22, 24, 26 चलते चले जाना है, ठीक है, अनंत काल तक, अनंत नंबरों तक। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं एक एक नंबर के, ठीक है। ऐसे ही अगर मल्टीपल्स ऑफ 10 बोले तो मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 पहला मल्टीपल 10 ही होगा, दूसरा 20, 40, 50। चलते जाना है, चलते जाना है, रुकना नहीं है, ठीक है। बट हम सारे तो लिख नहीं सकते ना, हम लिखते तो जाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं तो हमें रोकना पड़ेगा, फिर डॉट डॉट लगा देंगे, ठीक है। तो मल्टीपल्स हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 3.1 में एक्सरसाइज कर रहे हो आप 3.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें लिखा हुआ है राइट 5 मल्टीपल्स, राइट 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है। अब उसमें फर्स्ट पार्ट है उसका 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं, पहले 5 मल्टीपल। तो पहला मल्टीपल कैसे निकालोगे आप? 1 से मल्टीप्लाई करके। दूसरा मल्टीपल कैसे निकालोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मतलब इसके टेबल के नंबर लिखने हैं जो कि शुरू के 5 वाले होने चाहिए, शुरू के 5 कौन कौन से होंगे? तो 5 इसका पहला मल्टीपल हो गया, 5 × 1 करें ना, कैसे निकलता है? 5 × 1 किया तो ऐसे आ गया पहला मल्टीपल। दूसरा मल्टीपल कैसे आएगा? 5 × 2 करोगे 10 आ जाएगा। तीसरा मल्टीपल कैसे निकालोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15, ठीक है। चौथा मल्टीपल कैसे निकालोगे? 5वां मल्टीपल कैसे निकालोगे? ये देखो, है ना। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकाल दिए हमने, बोलो, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। और सेकंड पार्ट में है इसका 8 के मल्टीपल्स निकालने हैं, देन 9 के मल्टीपल्स निकालने हैं। बहुत ईजी है, कोई है ही नहीं कुछ ज़्यादा मुश्किल काम। और इसका थर्ड क्वेश्चन है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। मैचिंग करनी है आपको, एक बार कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग काम है थोड़ा सा। यहाँ लिखा हुआ है कॉलम 1 और इधर है कॉलम 2, ठीक है। तो ये कॉलम 1 में नंबर्स लिखे हुए हमारे 35, सेकेंड नंबर इज़ 15, 20, और कॉलम 2 में क्या लिखा हुआ है? ये और F क्या लिखा हुआ है? देखो, तो ये हमें इस तरह से गिवन है। कॉलम 1 में कुछ 5 नंबर लिखे हुए हैं, कॉलम 2 में कुछ 6 ऑप्शन दे रखे हैं, मैचिंग करनी है। 35 आपको क्या लग रहा है? 35 क्या है? मल्टीपल ऑफ 8 है क्या? मल्टीपल ऑफ 7 है क्या? हाँ बिल्कुल, 7 के टेबल में आता है, 7 का मल्टीपल तो है। मल्टीपल ऑफ 70 भी है क्या है? 70 का तो फैक्टर हो सकता है, 70 का फैक्टर तो ये हो सकता है पर मल्टीपल नहीं। फैक्टर ऑफ 30 का फैक्टर है क्या ये? फैक्टर ऑफ 50 है क्या? ये भी नहीं है। तो मल्टीपल ऑफ 7 ही इसका सही जवाब है, ठीक है। 15 क्या है? फैक्टर ऑफ 30 का फैक्टर है, बिल्कुल सही बात है, 30 का फैक्टर है, ठीक है। 16 क्या नज़र आ रहा है? 16 मल्टीपल ऑफ 8 का मल्टीपल नहीं, 8 का मल्टीपल बताओ जरा कौन कौन से होते हैं? 16। बस 16 ही है ना। तो ये रहा इसका सही जवाब, ठीक है। ये थर्ड वाले का सही जवाब है और ये है आपका फर्स्ट वाले का सही जवाब और ये आपका सेकंड वाले का सही जवाब है, ठीक है। उसके बाद बताएं आप 20 क्या है? 20 क्या है? 20 क्या है इनमें से? मल्टीपल ऑफ 70 तो नहीं है, फैक्टर ऑफ 50 भी नहीं है, फैक्टर ऑफ 20 हो सकता है, फैक्टर ऑफ 20 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है फैक्टर ऑफ 20 का फैक्टर 20 भी तो होता है, ठीक है। इसका मतलब ये फोर्थ वाले का सही जवाब है। और उसके बाद 25 पे आते हैं। 25 क्या है? मल्टीपल ऑफ 70 तो कोई भी नहीं है, लेकिन फैक्टर ऑफ 50 ज़रूर है, फैक्टर ऑफ 50, तो ये फिफ्थ वाले का सही जवाब, ठीक है। इस तरह से हुई मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 4 इसका रह गया था लास्ट, जो कि है फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 तक जितने भी नंबर्स, 100 तक जितने भी नंबर्स हैं, 9 के मल्टीपल्स 100 तक जितने भी हैं वो सब आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक है। 100 तक की काउंटिंग में 9 के कौन कौन से मल्टीपल होते हैं, तो बताइए कौन कौन से मल्टीपल होते हैं। तो इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। 9 के मल्टीपल्स 9, 18 लिख लेंगे ना, 9 का टेबल
27, 36, 45, 54, 63 बेटा, 72, आगे 81, 90, बस 99, क्योंकि 100 तक सारे नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये है छोटे से क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इस तरह से पूरी होती है हमारी एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी एक्सरसाइज।